हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो. हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ बॉडी विल हैव सम वेट. टेक रेडियस ऑफ अर्थ एज r. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as acceleration due to gravity above and below the surface of the earth. तो अगर हम यहाँ पे above the surface of the earth बात करें तो g डैश की जो वैल्यू होगी that will be given as g इंटू एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर. कंपेयर करें अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसके साथ, तो हमारे पास जो जी डैश की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन है जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर. एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारे पास जो जी डैश की वैल्यू होती है इट इज गिवन है जी इंटू वन माइनस डी डिवाइडेड बाई आर. डी यहाँ पे डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है उसमें अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू सेम है. ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है वहां पे g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर के बराबर. एंड दिस विल बी इक्वल टू g इंटू वन माइनस डेप्थ में हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे h की जो डेप्थ है उसकी वैल्यू h के बराबर ही है. जितना हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं उतना ही अर्थ के सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें. दैट विल बी गिवन है h बाई आर. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे. ये आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी गिवन एज वन माइनस एच बाई आर. नाउ यहाँ पे अगर मैं इस दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर, और ये आ जाएगा वन माइनस एच बाई आर होल रेज टू पावर माइनस वन. यानी पावर हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दी. तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू इंटू आर इंटू एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. क्योंकि हमने यहाँ पे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल किया है तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज वन माइनस एच डिवाइडेड बाई आर की पावर माइनस वन. तो जो ये माइनस वन वाली पावर है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं वन बाई वन माइनस एच बाई आर. और यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी सेम आएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू इंटू आर इंटू एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट कुड बी रिटन एज वन माइनस एच बाई आर मल्टीप्लाइड विथ ये आ जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस टू इंटू एच डिवाइडेड बाई आर के बराबर. एंड दिस विल बी इक्वल टू वन. ये आ जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू इंटू एच डिवाइडेड बाई आर माइनस एच बाई आर, और ये आ जाएगा माइनस एच क्यूब बाई आर क्यूब माइनस टू इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स वन. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वन है वन से वन कैंसिल हो जाएगा. इस होल टर्म में अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज में से h बाई आर को कॉमन ले लें यानी माइनस. नाउ यहाँ पे अगर हम सिमिलर टर्म को देखें तो ये माइनस टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है और ये एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. एंड यहाँ पे जो वैल्यू है दैट विल बिकम h बाई आर एंड दिस विल बी रिटन एज एच क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इक्वल्स जीरो. हम यहाँ पे माइनस एच बाई आर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी रिटन एज एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस वन के बराबर आएगी एंड दिस विल बी गिवन एज प्लस एच बाई आर विल बी इक्वल टू जीरो. नाउ यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट कुड बी रिटन एज एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एच बाई आर माइनस वन इक्वल्स जीरो. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट कुड बी रिटन एज एच स्क्वायर प्लस एच इंटू आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स जीरो. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें यहाँ पे h की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी यानी h हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है r कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पे सीधा साधा फॉर्मूले का यूज करें दैट कुड बी रिटन एज हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज माइनस r इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर. जो b की वैल्यू कोफिशिएंट है हमारे पास ये यहाँ पे r के बराबर है. दिस विल बी गिवन एज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ए की वैल्यू वन है और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे
माइनस आर स्क्वायर के बराबर है। दिस विल बी गिवन एज 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। जो एच की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज माइनस आर प्लस माइनस 5 आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 आर के बराबर एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था हाइट के बारे में। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर हमारे पास जो हाइट आएगी जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अबव एंड बिलो सेम होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 into r minus r divided by 2. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।